नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। मोनिका प्रियंका भी इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल शाहजहां शेख की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होनी है। टीएमसी नेता जिसकी गिरफ्तारी हुई काफी दबाव के बाद, अब उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहजहां शेख को लगातार फरार था शाहजहां शेख। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जल्दी गिरफ्तारी होनी और 2008 में वो सोनालिस का प्यार था, वो अलाउ हो गया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। আরে দাও উনি অবজেকশন দিয়েছেন এবং মামলার পিসি যাতে অ্যালাউ হয় সেইটা উনি বলেছেন। उन्हीं ऑब्जेक्शन दिए थे। कॉम्प्लेन तो वो जो ईडी का डेप्यूटी डायरेक्टर था उसने एक ही केस में नहीं, दो केस में। एक पुलिस ने शो मोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ, और वो 8 में सोनालिस का प्यार अलाउ हुआ। इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392, सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। राजा भूमि। थोड़ी ही देर में शाहजहां शेख की कोर्ट में एक तरफ जहां पेशी होनी है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 10 दिन की पुलिस हिरासत में शाहजहां शेख को भेज दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ गई है। 10 दिन की पुलिस हिरासत में शाहजहां शेख को भेजा गया है। लंबी पूछताछ होगी, और लंबी पूछताछ के बाद निश्चित तौर पर कई खुलासे होने की उम्मीद है। शाहजहां शेख के और किस किस से लिंक है, संदेश खाली कार्ड में या फिर कथित राशन घोटाले की बात कर लीजिए कि कौन किस किस की संलिप्तता है, ये तमाम बातें निकलकर अब आगे जाकर सामने आ सकती हैं। 10 दिन की पुलिस रिमांड में शाहजहां शेख को भेज दिया गया है, यानी कि कोर्ट में पेशी हो चुकी है। और उसके बाद ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि 10 दिन की पुलिस रिमांड में शाहजहां शेख को भेज दिया गया है। 5 जनवरी से शाहजहां शेख फरार चल रहा था, उस दिन से जब कथित राशन घोटाले मामले में ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंचती है, और तब उस पर हमला होता है, और उसके बाद अब जाकर देर रात 55 दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई है। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, देर रात गिरफ्तार किया जाता है शेख शाहजहां को, और अब 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ওটা অন রেকর্ড, যেহেতু সাবজুডিস ম্যাটার, ওই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করব না। आपका नाम? राजा भूमि। आप लॉयर है उनका? लॉयर, हाँ। क्या क्या और क्या इसमें क्या कह रहे थे? 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ, और 2008 में वो सोनालिस का प्यार था, वो अलाउ हो गया। अच्छा, ठीक है, আরে দাও हमारे साथ बनी हुई है मीनाक्षी। देर रात गिरफ्तारी होती है, अब 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, लेकिन वहीं शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं इस गिरफ्तारी को हम सिर्फ म्यूचुअल एडजस्टमेंट के तौर पर ही देखेंगे। देखिए प्रियंका, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि जब शाहजहां शेख को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया, तो किस तरीके से निडर होकर के दबंग के तौर पर शाहजहां शेख जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस ये कह रही है उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं सुरक्षा देते हुए नजर आ रही है। पुलिस के हाथ इस तरीके से बंधे हुए नजर आते हैं कि वो शाहजहां शेख पर किसी भी तरीके से यहाँ पर शिकंजा कसने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी लगभग 55 दिन का जो समय था, वो इतना लंबा समय खिंच जाता है। बार बार स्वतः संज्ञान लिया गया यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणियां हैं जो कि ममता सरकार पर की थी। सवाल पूछे थे कि आखिरकार जो चुनावों के बाद हिंसा हुई थी उसमें भी मुख्य आरोपी था, तो उसके बाद भी वो खुलेआम घूमता रहा। और अब जिस तरीके से ईडी की टीम पर हमला होता है, उसमें भी उसे कहीं ना कहीं आरोपी बनाया गया। और अब कितनी सारी धाराएं लगाई गई हैं, 148, 149 और इस तरीके से वापस रुक करेंगे मीनाक्षी का, और भी खबर आपको देंगे अपडेट। लेकिन बड़ी खबर एक और इस वक्त आपको बता दें, शाहजहां की गिरफ्तारी पर जश्न का माहौल है। संदेश खाली में महिलाओं ने जश्न मनाया है। जश्न की
क्योंकि महिलाओं के आरोप के बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ा था। महिलाओं ने सीधे सीधे शाहजहां शेख, उसके समर्थकों पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था और उसके बाद से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की ओर से भी कहा गया था, क्योंकि 13 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और कोर्ट ने ही कहा था कि ईडी, सीबीआई ही इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, क्योंकि मोनिका, जिस वक्त ईडी की टीम पहुंची थी, उनसे गलत व्यवहार किया गया था, तब से यह शख्स फरार था। बिल्कुल, और 55 दिनों के बाद अनामिका देखिए जाकर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये गिरफ्तारी कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। 10 दिन की रिमांड भी मिल गई है, पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है आगे का पूरा प्रोसीजर कानूनी फॉलो किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो कई तरह के सवाल इसीलिए खड़े करती है क्योंकि संदेश खाली के बिल्कुल पास से उत्तर 24 परगना से गिरफ्तारी होती है, यानी कि वहीं पर क्या छिपा बैठा था शाहजहां शेख? क्या टीएमसी खुद अपने नेता को शरण दिए हुए थी? अगर इतने करीब जहां का ये पूरा मामला संदेश खाली का, अगर वहां के इतने करीब छुपा बैठा था शाहजहां शेख, तो पहले से किसी को क्यों अंदेशा नहीं होता है? क्यों किसी को कोई सुराग नहीं मिलता है? क्यों कोई टिप नहीं मिल पाती है? 55 दिन वाकई में एक लंबा वक्त हो जाता है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान, बंगाल में गुंडाराज जैसे हालात, गुंडों के खिलाफ कड़े एक्शन की जरूरत है, शाहजहां की गिरफ्तारी बड़ा कदम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा बयान, बंगाल में गुंडाराज जैसे हालात हैं और कड़े सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। शाहजहां की गिरफ्तारी पर यह बड़ा कदम। Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I could gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. तो शिकंजे में अब संदेश खालीकांड का मुख्य आरोपी आ चुका है, लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी हमने देखी वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। इस बीच ये आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी है, धारा 147, धारा 148, इसके अलावा बात 323 सेक्शन की कह लीजिए 149, 353, 427, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं लगाई गई हैं और रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव कॉपी है एफआईआर की। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार संदेश खाली का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है और ये धारा की कॉपी, ये देखिए धाराएं जो लगी है वो भी हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ ही एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब 10 दिन की रिमांड में भेजा जा चुका है संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी को, जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिसके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। और इसी बीच शाहजहां की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि मिली भगत है। जी हां, उनका कहना है कि सीबीआई मामले को टेक ओवर करें, पूरे रैकेट को जेल भेजना चाहिए। एक लंबा चौड़ा रैकेट है जिसको जेल भेजना चाहिए और एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। इसको सीधे तौर पर मिली भगत गिरफ्तारी कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और उनका ये कहना है कि लंबा चौड़ा ये रैकेट है, सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं दिख रही है बीजेपी। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा।